खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमें हर तरह की रूहानी और जिस्मानी खुशी अता करता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अब जब क्रिसमस सीजन का आगाज हुआ तो मैंने इस बात का जिक्र किया कि बाज़ कलीसियाओं में यह रवायत पाई जाती है कि क्रिसमस से पहले जो 4 इतवार आते हैं, इस पर वो 4 तरह की शमें जो है वो रोशन करते हैं। और फिर आमद का जो तीसरा इतवार है, जो कि दरअसल आज ही है, तो इस पर कैंडल ऑफ जॉय या फिर हम कहेंगे कि शमा ए शादमानी रोशन की जाती है। तो अब ये जो शमा ए शादमानी है, इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है, यानी कि द शेपर्ड्स कैंडल, या फिर हम उर्दू में कहेंगे तो चरवाहों की शमा। तो अब हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है कि शादमानी और चरवाहों का आपस में क्या ताल्लुक है। तो उसके लिए आइए हम मुकद्दस लुक्का की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं से 10वीं आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। तो इन आयात की रोशनी में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस बात को देखना कि जो शमा ए शादमानी है, उसे चरवाहों की शमा क्यों कहा जाता है। उसका सबब यह है कि जब यीशु मसीह की विलादत होती है, तो खुशी की ये खबर जो है वो सबसे पहले इन चरवाहों को दी गई है। इनसे कहा गया है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। तो यही सबब है कि जो शमा ए शादमानी है, उसको चरवाहों की शमा भी कहा जाता है। अब वैसे तो ये हवाला जो है वो आपके लिए कोई नया नहीं है, हर साल ही आप इस पर लातादाद सरमन सुनते हैं, और जो कुछ मैं अभी कहने जा रहा हूं शायद ये सारा कुछ आपके लिए नया ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम जरूर इस पर जो बाइबल मुकद्दस का एक मुसलमा असूल है, जिसके तहत एक बेहतर हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उसके तहत हम इस वाले हवाले की जो है वो तफसीर करें, जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल ग्रामेटिकल मेथड, कि हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे और साथ में हम जो है यहां पर जो लफ्ज जो खुशी के लिए इस्तेमाल हुआ है उस पर गौर करेंगे। तो इस हवाले में जो पहली दिलचस्प बात हम नोट करते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश की, जो कि तारीख इंसानी की गालबन सबसे बड़ी खबर है, वो सबसे पहले चरवाहों को दी गई। अब उलमाए बाइबल का कहना है कि जो चरवाहे रात को जागकर अपनी भेड़ों की गल्लाबानी करते थे, ये दरअसल मजदूर लोग होते थे, यानी कि वो लोग जिनकी जरूरियात जो हैं आमतौर पर पूरी नहीं होती थी, जो वो दिन को मेहनत करते, तो फिर उन लोगों को एक तरह से समझे कि डबल ड्यूटी करना पड़ती थी, कि वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए रात की नौकरी भी करते थे। कि वो लोग जिनके पास ज्यादा भेड़ें होती थी, ज्यादा बड़ी तादाद में, तो वो फिर इन चरवाहों को हायर कर लेते, इनको मजदूरी पर रख लेते, ताकि ये रात को जाकर उन भेड़ों की जो है वो रखवाली करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश की सबसे पहले जो खबर दी गई, वो उन लोगों को जो कि गुर्बत के मारे हुए थे, वो जो पिसा हुआ तबका था, सबसे पहले उन्हें यह खबर दी गई। अब इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इस पर मैं वापस आऊंगा, लेकिन इससे पहले आइए हम इसकी थोड़ी सी ग्रामर देख लें। यानी कि यहां पर जब कहा गया है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं, तो खुशी के लिए यूनानी जुबान में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और उसकी क्या अहमियत है। तो यहां पर जो लफ्ज खुशी है, इसके लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है खारा। अब नए अहदनामा में यह लफ्ज खारा जो है, ये 59 दफा या 59 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। तो जब उर्दू में हम नया अहदनामा पढ़ते हैं, तो उसमें आमतौर पर लफ्ज खारा का जो तर्जुमा किया गया है वो खुशी है, लेकिन अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ें तो हर दफा इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो जॉय है। अब शायद आप इस बात से वाकिफ हो कि जो हैप्पीनेस और जॉय है, ये दरअसल 2 मुख्तलिफ अल्फाज हैं। उर्दू में अगरचे कि इन दोनों का तर्जमा हम खुशी कर देते हैं, लेकिन ये 2 मुख्तलिफ तरह की हालतें हैं। तो अब जो माहिरीन नफ्सियात हैं, वो हैप्पीनेस और जॉय में चंद जो बुनियादी फ़र्क बताते हैं। उनमें से पहला फ़र्क ये है कि जो हैप्पीनेस है, इसका ताल्लुक आपकी बैरूनी हालत से है, कि जब अपने जिस्म में आप कुछ अच्छा महसूस करते हैं,
या कुछ अच्छे एहसासात मिलते हैं तो इसको कहा जाता है ये खुशी है। इसके बरअक्स जो जॉय है ये अंदरूनी हालत का नाम है, जिसको हम उर्दू में या तो शादमानी कह सकते हैं या फिर अगर बाइबल की जुबान में कहें तो इसको हम रूह की खुशी कह सकते हैं। और फिर माहिरीन नफ्सियात जो दूसरा बुनियादी फर्क हैप्पीनेस और जॉय में बताते हैं कि हैप्पीनेस का ताल्लुक हैपनिंग से है, यानी कि जब आपके लिए कुछ अच्छा होता है तो तब आप हैप्पी होते हैं, तब आप खुश होते हैं, आपके जिस्म में आपको अच्छा महसूस होता है। इसके बरअक्स जो जॉय है इसका ताल्लुक आपके हालात से नहीं है, यानी कि बाहर क्या चल रहा है उससे इसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये आपकी चूंकि अंदरूनी हालत है, या दूसरे अल्फाज में कहें तो ये हमारे रूह की हालत है और ये चीजों पर मुनहसर नहीं होती है। और ये मुहारिन नफ्सियात ही बता रहे हैं कि इसका ताल्लुक आपके रिश्तों नातों में होता है कि जब आप सिक्योर्ड फील करते हैं, आपको अपने रिश्ते नाते जो है वो सिक्योर महसूस होते हैं, महफूज महसूस होते हैं, आपको अंदर से एक एहसास होता है कि आप एक बामकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, आप जो कुछ आपको करना चाहिए वो कर रहे हैं, तो ये चीज जो है वो आपको जॉय या शादमानी या रूहानी खुशी अता करती है। अब इन दो मुशाहदात की बिना पर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यीशु मसीह दरअसल किस तरह की खुशी लेकर आए हैं। तो इस बात को हम बेहतर तौर पर समझ सकते हैं अगर हम उन्हीं आयात पर गौर करें जो हमने शुरू में पढ़ी थी। तो उनमें हमने पढ़ा कि जब फरिश्ता इन चरवाहों को पैगाम देता है तो पहली बात वो कहता है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। अब अगरचे कि यहां तर्जुमा उम्मत है जिससे एहसास होता है कि सिर्फ एक मखसूस कौम की बात हो रही है, लेकिन इंग्लिश में जो लफ्ज है उसका मतलब होता है तमाम लोगों के वास्ते होगी। और दरअसल यहीं से वो जुमला जो कि क्रिसमस पर आप अक्सर पढ़ते हैं यानी जॉय टू द वर्ल्ड वो निकला है। और फिर इन्हीं आयात में जो फरिश्ता है वो इन चरवाहों को बताता है कि ये जो खुशी की खबर सारी दुनिया के लिए है, सभी लोगों के लिए है। उसका सबब क्या है? तो उसके लिए वो बताता है कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ यानी मसीह खुदावन। तो यहां पर जो हमारे लिए दिलचस्पी का लफ्ज है वो है मुनज्जी, जिसका मतलब होता है नजात देने वाला। अब बाइबल मुकद्दस में जो नजात का तस्वुर है वो बुनियादी तौर पर यह है कि किसी को उसकी असल हालत में बहाल करना। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स तंदुरुस्त है लेकिन वो फिर बीमार हो जाता है तो उसके लिए निजात ये है कि ना सिर्फ उसकी बीमारी जाती रहे बल्कि वो पहले ही की तरह तंदुरुस्त हो जाए और उसी तरह से वो अपनी जो जिंदगी के आम मामलात हैं उन्हें चला सके। तो इस हालत को बाइबल मुकद्दस जो है वो निजात कहती है। और जब यीशु मसीह के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो वो हर तरह की निजात लेकर आए हैं, जिसमें सबसे बुनियादी चीज जो हमें नजर आती है कि गुनाहों से वो हमें रिहाई देने के लिए आए। और मकसद सिर्फ गुनाह माफ करना नहीं है बल्कि इंसान को गुनाह में गिरने से पहले जो उसकी हालत थी उसमें बहाल करना है। और बाइबल मुकद्दस के मुकाशे से आप बखूबी वाकिफ हैं कि इससे पहले के आदम और नस्ल इंसानी गुनाह में पड़ती, उनका और खुदा का एक बड़ा आइडियल रिश्ता था जिसमें किसी तरह का कोई पर्दा नहीं था, कोई खौफ नहीं था, बल्कि खुदा ताला ठंडे वक्त में आदम से मिलते हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि उनके दरमियान मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है। तो जब यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं तो वो चंद गुनाह माफ करने नहीं आए बल्कि वो इस रिश्ते को बहाल करने के लिए आए। और आपने जहन में रखना है कि जो जॉय की हमने तारीफ पढ़ी है जो कि माहिरीन नफ्सियात बताते हैं कि ये दरअसल एक सिक्योर्ड जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जब आप समझते हैं कि वो रिश्ते जो आपकी ज़रूरत है, जिनको आप अहमियत देते हैं, वो पूरी तरह से बहाल है, तो आप अंदर से एक फुलफिलमेंट महसूस करते हैं जिसको हम जॉय कहते हैं। तो यीशु मसीह ने जब इंसान का रिश्ता खुदा के साथ बहाल किया तो ये वो हालत है जो हम अंदर से महसूस करते हैं कि हमारा रिश्ता चूंकि अब खुदा के साथ पूरी तरह से बहाल है। और ये वो चीज़ है जो हमें अंदर से आसूदगी अता करती है। और बेशक उसके बाद बाकी दीगर बरक़ात भी आती हैं, लेकिन ये बुनियादी चीज़ है जहाँ पर जो फरिश्ता इन चरवाहों को बता रहा है और उसका पैगाम ये है कि अब चाहे कोई बहुत अमीर हो चाहे बहुत
गरीब हो, किसी का जो भी स्टेटस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चूंकि यीशु मसीह जो खुशखबरी लेकर आए हैं ये सारी दुनिया के लिए, तमाम लोगों के लिए है। उनकी जो भी बैकग्राउंड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अब हर कोई यीशु मसीह के वसीला से अपने उस रिश्ते को बहाल होता हुआ देखेगा। तो जब वो कोई इस रिश्ते की बहाली का तजुर्बा करेगा तो उसकी जो खुशी है वो सिर्फ चीजों पर मुनहसर नहीं होगी कि बाहर से चंद चीजें मिल जाएं, बल्कि ये एक अंदरूनी खुशी होगी, रूहानी खुशी होगी या शादमानी होगी, जिसका हर कोई अब तजुर्बा कर सकेगा। तो अगर तो आप ईमानदार हैं तो आपको इस खुशी का बखूबी तजुर्बा होगा, और अगर अभी तक आप ऐसा तजुर्बा नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए कि क्या खुदा के साथ आपका रिश्ता ठीक है। अगर नहीं है तो ज़रूर उसके साथ ठीक कीजिए, और फिर आप भी उस खुशी में शरीक हो जाइए जो दुनिया हमें नहीं दे सकती है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।